जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे इंटीग्रेशन के पार्ट पे ही। और इसमें भी हम बात करने वाले हैं आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। अपना जो टॉपिक है वो है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, यानी इंटीग्रेशन बाय रिसॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस। इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे और इसमें हम पूरा बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी हम सीखेंगे, जिसके बाद में आप क्वेश्चन केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर आराम से लगा सकते हो अपना। तो पहले हम पूरा बेसिक पढ़ेंगे एक बार। तो पहले परिमेय बीजीय फलन पे अगर हम बात करें, यानी रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन पे अगर हम बात करते हैं, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, उससे पहले हम परिमेय फलन पे बात करते हैं। परिमेय फलन कौन सा होता है? जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है, जैसे 3/4, तो वो तो नंबर्स के लिए होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा शब्द आया बीजीए। बीजीए का मतलब अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक का आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी फंक्शन अब एक्स में आना शुरू हो जाएगा या वाई में या टी में या कोई और नोटेशन में, ABCD के किसी भी नोटेशन में। तो यानी परिमेय बीजीय फलन किस टाइप का होगा? fx/gx टाइप का होगा। कैसा होगा? fx/gx टाइप का, और जिसमें gx = 0 होना चाहिए। gx का मतलब g का ये जो भी फंक्शन होगा वो x में होगा। जैसे हम कोई एग्जांपल लें तो मान लो fx कैसा है, मान लो x + 1 जैसा है। gx कैसा है? x² 2x + 3 है। तो ये क्या आपका परिमेय बीजीय फलन। परिमेय है क्योंकि p/q की फॉर्म में है, यानी अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी एक फ्रैक्शन के रूप में है। और इसमें x आ रहा है, x की जगह कल को नोटेशन y भी आए या t भी आए, कोई और नोटेशन आए, वो एक ही बात है। x आ रहा है, कांस्टेंट के अलावा x अगर आता है तो आप उसको क्या बोलोगे? बीजीय, यानी परिमेय बीजीय फलन, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। और gx = 0, क्योंकि अगर gx 0 होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए gx 0 नहीं होगा। तो परिमेय बीजीय फलन आपको समझ में आ गया। fx/gx टाइप का कोई फंक्शन होगा, जिसमें इस टाइप का कोई फंक्शन होगा x + 1/x²। ऊपर x भी आ जाए या कांस्टेंट आ जाए, नीचे x ज़रूर होगा, या क्वाड्रिक में आए या क्यूबिक में आए, यानी ज़रूरी नहीं है कि अब घात 2 ही हो। x की घात मैक्सिमम 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, यानी ऊपर नीचे x का फंक्शन आए या ऊपर कांस्टेंट हो तो नीचे ज़रूर x का फंक्शन ज़रूर हो, एक जगह ज़रूर हो। तो उसको हम बोलते हैं परिमेय बीजीय फलन, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। अब इस पे हम बात करते हैं यहाँ पे अपनी आंशिक भिन्न पे। आंशिक भिन्न का मतलब पार्शियल फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब होता है? तो कोई भी फ्रैक्शन जो होती है या कोई भी परिमेय जो फलन है आपका, रेशनल जो फंक्शन है या जो रेशनल आपकी भिन्न है, फ्रैक्शन जो है, परिमेय भिन्न यानी रेशनल फ्रैक्शन जो है, उसको हम एक से ज़्यादा फ्रैक्शन में तोड़ते हैं और उनका सम करते हैं। यानी किसी भी एक रेशनल फ्रैक्शन यानी परिमेय भिन्न को एक से अधिक भिन्नों में लिख के उनका सम किया जाता है। इसको हम एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से एक बार समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1/20 है। हम एक बार नंबर से समझते हैं, कितना है? 1/20। इस स्टेप से मान लो आपके पास इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, समाकलन नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं? इसके एक बार टुकड़े करते हैं। जैसे 20 के कितने हो जाएंगे? 4 × 5। अब ये एक परिमेय फलन है, इसको हमें एक परिमेय फलन या आप इसको भिन्न भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को हम एक से ज़्यादा फ्रैक्शन में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? एक से ज़्यादा फ्रैक्शन में बदलेंगे, या एक से ज़्यादा का लिख के उनका सम करके दिखाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4 - 1/5। ये एक फ्रैक्शन थी, इसको हमने 2 फ्रैक्शन में तोड़ दिया अलग अलग, और उनके बीच में क्या आ गया? हम सम के रूप में, हम प्लस लगा के इसके साथ भी माइनस शो कर सकते हैं। तो योग के रूप में ही हमने एक तरीके से लिखा है, प्लस लगा के इसके साथ अंदर माइनस हम ले सकते हैं। तो जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 - 4, एलसीएम कितना आएगा? 20। तो ये वापस ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो 1/20 को हमने ऐसे लिख लिया। या आपके पास 3/2 हो, जिसको आप 1 + 1/2 बोल सकते हो। तो किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को एक से ज़्यादा भिन्नों के सम के रूप में लिखने को ही हम पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न कहते हैं। क्योंकि हमारे इस स्टेप पे अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम उसके 2 अलग अलग भिन्नों में या 3 भिन्न में या 4 भिन्नों में सम के रूप में उनको लिखते हैं, ताकि आगे इंटीग्रेशन हो जाए उसका।
तो ये इसका बेसिक फंडा होता है कि आप इससे इन चीज़ों को लिखें, और यही हम सीखेंगे इसके अंदर कि कैसे करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रिसॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों में हमें कैसे इनको वियोजन या इनको रिसॉल्विंग करना है। पहला हमने परिमेय बीजीय फलन लिखा है, तो वो हमने समझ लिया कि परिमेय बीजीय फलन हम किसको कहते हैं। इसमें आपकी दो टाइप होंगी। इसमें एक टाइप होगी उचित परिमेय भिन्न, उचित परिमेय भिन्न यानी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। तो जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिखा है बी वाला कि x+1 अपॉन x² + 2x+3, तो ये क्या आपका परिमेय बीजीय फलन यानी रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन है। ऊपर देखो x में, ऊपर न्यूमरेटर में x की पावर कितनी है 1 और नीचे कितनी है 2, कितनी है 2 है। तो न्यूमरेटर की जो पावर है ऊपर जो x की पावर है वो नीचे वाले से क्या है यहाँ पे कम है। जब तक कम रहती है तब हम उसको बोलते हैं उचित परिमेय यानी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? उचित परिमेय फलन। और आप इसको किस में चेंज कर सकते हो? पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर डायरेक्ट। अब मान लो यहाँ कल को x² + 1 हो जाता ऊपर, तो ऊपर x की पावर कितनी है अब 2, नीचे भी कितनी है 2, दोनों में क्या आ गई बराबर आ गई। या यहाँ ऊपर क्यूब होती, ऊपर अब x की पावर कितनी है 3 और नीचे x की पावर कितनी है 2 है, कितनी है 2 है, तो अब ऊपर कितनी है ज़्यादा है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हमने 2 ली थी और यहाँ भी 2 तो बराबर थी, अब यहाँ 3 है और यहाँ 2 तो ऊपर ज़्यादा है। तो दोनों ही केस में जब न्यूमरेटर में x की पावर ज़्यादा होगी और डिनोमिनेटर की पावर कम होगी या दोनों की बराबर होगी, जब बराबर होगी या न्यूमरेटर में x की पावर यानी अंश में x की घात ज़्यादा होगी, तब आप उसको बोलेंगे अनुचित परिमेय भिन्न यानी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। यानी न्यूमरेटर यानी अंश में x की पावर डिनोमिनेटर के बराबर हो यानी हर के बराबर हो या ज़्यादा हो, दोनों ही केसेस में आप उसको क्या बोलोगे? अनुचित परिमेय भिन्न। तो आप इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे, उससे पहले आपको इसमें डिवाइड मेथड लगाना पड़ेगा। मैंने इंटीग्रेशन का जो पहला ही पार्ट बनाया था उसमें बताया था कि जब भी ऊपर x की पावर मैक्सिमम होगी और नीचे ऊपर ज़्यादा होगी नीचे कम होगी या दोनों बराबर होगी, तब हम डिवाइड मेथड यूज लेते हैं। ये बात हमने पीछे बात की थी भाग विधि। तो वहाँ पहले भी यहाँ अगर ऐसा आता है तो आपको यहाँ भी क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। और जब आप भाग देंगे तो उसको कैसे लिखेंगे वो भी अभी समझ लो। मान लीजिए आपके पास f(x/gx) टाइप का कोई फंक्शन है आपका रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। अगर आप f(x) में gx का डिवाइड लगा दें, क्योंकि f(x) की जो घात है वो या तो gx के बराबर है या ज़्यादा है, यानी f(x) में जो भी x का फंक्शन होगा उसकी घात किसके फंक्शन के बराबर है? gx के या ज़्यादा है। दोनों ही केसेज में आप क्या लगाएंगे? डिवाइड लगाएंगे। तो डिवाइड लगाएंगे तो कोई आपका क्यूसेंट यानी भागफल भी आएगा और कोई रिमाइंडर भी आएगा rx शेषफल। ये शेषफल ही आपका भागफल यानी क्यूसेंट। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे? f(x/gx) बराबर आप क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? पहले क्यूसेंट आपका यानी कितनी बार भाग गया भागफल, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर? शेषफल अपॉन जिसका आपने डिवाइड लगाया था gx। ऐसे आप हमेशा लिखें f(x/gx) बराबर qx + rx/gx। और इसका मैं एक बहुत ही छोटे एग्जांपल से फिर से बता देता हूँ। जैसे आप 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा भाई, 4 शेषफल कितना बचा? 1। 5 में 2 का भाग देने को हम क्या कहते हैं? 5/2 ही तो है। 5 में 2 का भाग देने का मतलब 5/2। अब ये qx का मतलब क्या था? जितनी बार भाग गया, तो भाग कितनी बार गया? 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2, बाद में क्या है? प्लस। rx का मतलब क्या है? रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आया? 1। gx का मतलब जिसका आपने भाग दिया, किसका भाग दिया? 2 का, तो 2। तो देखो 2 + 1/2 भी कितना होता है? 5/2। तो ये चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए अच्छे से, जहाँ क्योंकि पहले आपको डिवाइड मेथड लगाना पड़ेगा, फिर ये जो फ्रैक्शन आएगा ना ये वाला, ये आपका प्रॉपर होगा। ये कौन सा होगा? उचित परिमेय फलन यानी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इस वाले पार्ट को। तो जब न्यूमरेटर के अंदर x की पावर ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर से या बराबर होगी, दोनों ही स्थितियों में आप डिवाइड लगाएंगे। डिवाइड लगाने के बाद यहाँ वाला जो भी पार्ट बनेगा उसको आप किस में चेंज करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में यानी आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे।
तो परिमेय बीजीय फलन एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप के जितने भी फंक्शंस हैं, उचित परिमेय भिन्न यानी प्रॉपर कब कहलाता है? जब न्यूमरेटर में एक्स की पावर छोटी हो, लेस देन हो डिनोमिनेटर यानी हर में जो भी एक्स का फंक्शन है उससे। और अनुचित कब कब होता है? जब दो अंश और हर यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों की पावर क्या हो? बराबर हो। दोनों की पावर क्या हो? बराबर, या न्यूमरेटर की ज़्यादा आ जाए। उन स्थितियों में आप क्या बोलेंगे? अनुचित परिमेय या इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। और उसमें सबसे पहले क्या यूज लेंगे? डिवाइड मेथड यानी भाग विधि। पहले आप भाग देंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब हम लिखते कैसे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, वो सीखेंगे। इस पे अपन 5-7 टाइप पे बात करेंगे अभी, कैसे लिख सकते हैं इनको। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन हो 1/x + a × x + b, मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन है। अब देखिए ये हमने पहले ही फैक्टर लिखे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल है वो कब कब लगेगा? जब आपके पास डिनोमिनेटर में जैसे ये फंक्शन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? एक द्विघात समीकरण। तो हर में जो भी आएगी द्विघात समीकरण भी आ सकती है, 3 घात की भी आ सकती है, 4 घात की भी आ सकती है, पर उसके फैक्टर होंगे। उसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। और अगर रूट में आता है तो कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाना। वो जो हमने पीछे वाली वीडियो में बात की थी क्वाड्रेटिक वाले रूल वही लगेंगे। अगर रूट है तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। बिना रूट का क्वेश्चन है, ऊपर भी एक्स का फंक्शन आए, जैसे इसमें तो हमने 1 लिया एक बार ऐसे ही कांस्टेंट, बाकी एक्स आ सकता है, x² आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे एक्स का फंक्शन आए, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्यूबिक भी होगी, पर फैक्टर जरूर होंगे। कोई ना कोई 1-2 फैक्टर बनेंगे। हो सकता है एक साथ में क्वाड्रेटिक भी बच जाए। हम अब एग्जाम्पल लेंगे साथ साथ। तो अब यहाँ पे इसका जिस दिन मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगी? आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। हमने डायरेक्ट एक बार एक फैक्टर लिखे। तो आपके पास कितने फैक्टर है, कितने गुणनखंड है? यहाँ पे 2। तो आप कोई भी 2 कांस्टेंट मानेंगे। हम नोटेशन ए बी से स्टार्ट करेंगे। तो हमने एक कांस्टेंट माना ए और एक क्या माना? बी। ए के नीचे इन दोनों में से कोई सा भी एक गुणनखंड आप उठा के रख दें, वो आपकी मर्जी है। कोई सा भी एक, जैसे आपने इसके नीचे x + a लिख दिया तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? x + b। ये किस में चेंज कर दिया हमने? पार्शियल फ्रैक्शन, रिसॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में वियोजन कर दिया। ठीक है ना। एफ भी कोई कांस्टेंट है यहाँ पे जिनकी वैल्यू हम निकालेंगे, आगे सीखेंगे क्वेश्चंस में। तो x + a × x + b को हमने ऐसे लिख दिया। x + b आप यहाँ लिख सकते हैं और x + a यहाँ लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है, आप जैसा लिखना चाहें। दूसरा मान लो ऊपर x का फंक्शन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे x - a × x - b × x - c, ऐसे 3 फैक्टर आ जाए। तो देखो ऊपर लीनियर फंक्शन है और नीचे क्यूबिक है। इस बार x को x है, फिर इससे गुणा, तीनों जब गुणा होंगे तो x की क्यूब में ये कोई इक्वेशन आएगी, पर फैक्टर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर x की पावर कितनी है? 1, नीचे कितनी है? 3। तो ये कौन सा बना आपका? उचित, प्रॉपर बना। तो यानी आप डायरेक्ट किस में चेंज कर सकते हो? पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी आंशिक भिन्नों में वियोजित कर सकते हो डायरेक्ट। कब कब? जब ऊपर x की पावर कम हो नीचे वाले से, तब कर सकते हैं। तो कोई भी एक 3 फैक्टर हैं तो 3 कांस्टेंट चाहिए। हमने एक तो a ले लिया x - a, कोई b ले लिया जिसके नीचे हमने x - b लिख दिया, और c ले लिया जिसके नीचे हमने x - c लिख दिया। कल को मान लो ऐसे भी आ जाए x + a × x + b का होल स्क्वायर, यानी इस x, ये भी एक फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, पर इस पे घात 2 है और इस पे 1 है। अब देखो यहाँ जब जिस दिन ये खुलेगा तो x² बनेगा और ये x तो टोटल x घात 3, यानी एक तरीके से क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक है तो 3 रूट है तो 3 ही कांस्टेंट हमें चाहिए। तो पहला a, तो उसके नीचे आप x + a लिख लें। अगला कांस्टेंट b, तो क्या लिखेंगे? x + b और c/x + b का होल स्क्वायर। जब ऐसी स्थिति आएगी किसी पे स्क्वायर लगा हो तो पहले आप 1 घात लिखें फिर 2 लिखें, या पहले 2 लिख लें फिर 1 लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं। या तो घात आप बढ़ाते चलें या घटाते हैं। मान लो यहाँ घात 3 होती तो हम d/x + b की होल क्यूब लिखते, एक और बढ़ा देते कांस्टेंट। तो पहले आप
एक कहा जैसे इस पे एक्स प्लस बी की होल पावर 2 है, तो पहले आप एक्स प्लस बी लिखें, फिर एक्स प्लस बी की होल स्क्वायर लिखें, और ज़्यादा होती है तो एक्स प्लस बी की होल क्यूब हमें ले जाते हैं उसको। ऐसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, एक फैक्टर आ जाए एक्स प्लस ए और एक आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर एक्स की पावर 2 है और नीचे कितनी बनेगी टोटल मल्टीप्लाई होने पे 3। तो ये अपना उचित है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डायरेक्ट आंसरिंग यानी पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब देखो ये क्या आपका लीनियर, इन सब में अभी तक लीनियर चल रहा था, परंतु ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी है, क्वाड्रेटिक, और इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब इसके फैक्टर नहीं होंगे परंतु एक फैक्टर अपने साथ इसके है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं इस टाइप वाले को। तो पहले हम कोई भी कांस्टेंट a लेंगे, तो उसके नीचे हमने x प्लस ए को लिख लिया, x प्लस ए को लिख लिया। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं होंगे, परंतु घात कितनी x की 2, तो 2 कांस्टेंट होंगे इसके, 2 रूट होंगे, सॉरी क्या होंगे, 2 रूट, 2 रूट होंगे, तो हम 2 कांस्टेंट मानते हैं जिनको हम लिखते हैं bx प्लस सी जैसा। कैसा लिखते हैं, bx प्लस सी, और नीचे क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम लिखेंगे। अब कई सोचते हैं कि सर आपने तो ए के नीचे पहले वाला लिख दिया, हर बार हम पहले इसको लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम पहले लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो देखो अगर किसी को लगा कि नहीं सर मैं तो पहले ये लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखूंगा, तो आप इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी अपॉन एक्स प्लस ए। यानी हम जो नंबर्स पहले हमने ए काम में लिया था, तो आगे हमने बी एक्स प्लस सी बोला, क्योंकि ए नोटेशन काम में आ गया तो हम बी से स्टार्ट कर रहे थे, तो बी एक्स प्लस सी। परंतु अगर आप इसको पहले लिख रहे हैं तो ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी, ये हमेशा 2 के ऐसे जोड़े में लिखा जाएगा, एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी या सी एक्स प्लस डी या डी एक्स प्लस ई, ऐसे लिखेंगे। तो अगर आप फर्स्ट में लिख रहे हैं तो फिर ए एक्स प्लस बी लिखना पड़ेगा, या जो हमने पहले लिखा था। तो इस टाइप का स्क्वायर वाला आ जाता है, या सीधे सीधे सिंपल फैक्टर आ जाए, या किसी में स्क्वायर लगा आ जाए, या फिर इस टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। और एक और हम देखें, जैसे आपको दे दे कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 3, कहे कि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसमें x की पावर 2 है और यहाँ भी x की पावर 2 है, दोनों के ही फैक्टर नहीं होने हैं, क्योंकि प्लस है जब तक फैक्टर नहीं होते, माइनस होता है तो हम फैक्टर कर लेते हैं, प्लस में नहीं होते, तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, यानी गुणनखंड नहीं होंगे। तो अब देखो इसके घात 2 है, तो 2 कांस्टेंट इसके चाहिए और 2 इसके चाहिए, टोटल कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो आप एक्स प्लस बी अपॉन 1 लिख लेंगे, प्लस सी एक्स अपॉन डी ऐसे लिख लेंगे। परंतु जब स्क्वायर लगा हो क्वेश्चंस में, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, नीचे जितने भी फैक्टर आ रहे हैं उन सब में स्क्वायर लगाओ, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ऊपर x है या एक्स स्क्वायर है, ऊपर क्या है, x या एक्स स्क्वायर। अगर ऊपर x आता है, जैसे इसमें क्या है x, तो आप पहले पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। एक्स स्क्वायर बराबर क्या पुट करेंगे, टी। हाँ, ये आप विशेष ध्यान देंगे, नीचे एक्स स्क्वायर चल रहा है, अगर ऊपर x आ गया, ऊपर क्या आ गया, x आ गया, तो आप एक्स स्क्वायर बराबर टी रखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं ले जाएंगे, आंशिक विलोम में वियोजित नहीं करना, ये ध्यान रखना है। और मान लो ऊपर भी एक्स स्क्वायर आ जाता, ऊपर भी क्या आ जाता, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो हम इसको एक बार के लिए y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y, तो ये y आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर को हम y कहते हैं तो ये क्या बन जाएगा, y, और ये भी क्या बन जाएगा, y प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा, y प्लस 3। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इस वाली में वापस। तो आप a बटे y प्लस 1 और b बटे y प्लस 3 लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, ऐसे भी कर सकते हैं। या और भी आपको शॉर्ट में करना है, अगर आप चीज़ें समझ आते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। जबकि हमने यहाँ पे ऊपर वाले में ऐसा नहीं लिखा था, यहाँ लिखा, क्योंकि यहाँ ऊपर भी एक्स स्क्वायर है। ये तरीका आपको शॉर्ट तभी करना है जब यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो और यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो, तभी ये लिखना है। या एक बार मैंने जो y का बताया है y लिख लें और फिर लास्ट में y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करके इंटीग्रेशन कर दें, तो वो भी चलेगा। ये दोनों एक ही बात है, बस कैलकुलेशन में आपका फ़र्क है, लिखने का और कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, नीचे एक्स स्क्वायर हो और ऊपर x हो तब आप ना लिखें,
पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज नहीं करें, पहले आप उसमें पुट करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। तो आपके पास ऐसे लीनियर फंक्शंस आएंगे, उनको ऐसे लिखना है 1 प्लस 1 इस हिसाब से, ठीक है। तो हम इस पर अभी एक क्वेश्चन लेंगे, पहले वो क्वेश्चन समझेंगे, बेसिक समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर उसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे। तो अपना क्वेश्चन है 1/x² प्लस के 7x प्लस 10। तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न कब कब लगाने हैं वो भी आप दोबारा सुन लें। नीचे हर में कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन हो, द्विघात समीकरण हो या त्रिघात समीकरण हो, क्यूबिक हो या 4 घात में हो चाहे 5 घात में हो, पर उसके फैक्टर हो रहे हों, क्या हो जाए उसके फैक्टर। जिस दिन इसके फैक्टर नहीं होते तब तो हम कौन सा रूल लगाते थे, मेकिंग होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग विधि, जो हमने पिछले 2 वीडियो में बात की थी वो तरीका। अगर फैक्टर होते हैं तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का, आंशिक भिन्नों में। ऊपर हमने अभी इसमें एक बार 1 लिया है, इस वीडियो में हम केवल ऊपर कांस्टेंट होगा तब बात करेंगे, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे जब ऊपर x का फंक्शन आ जाए, उसको भी हम पहले बेसिक और फिर उसका भी एक शॉर्ट तरीका सीखेंगे। तो पहले अब एक बार हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। तो अपनी जो ये द्विघात समीकरण है x², इसके क्या हो रहे हैं, फैक्टर। तो हम फैक्टर एक बार इधर साइड में कर लेते हैं, x² प्लस के 7x प्लस 10। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, आपकी द्विघात समीकरण है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका गुणा करें तो 10x² हो और जोड़ें तो 7x हो, जोड़ें या घटाएं तो कितने हो जाएंगे अपने, x² प्लस के 5x और प्लस के 2x प्लस 10। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5। इन दोनों से कितना आ जाएगा, x प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। यानी इसके जो फैक्टर आए, क्या है वो, एक तो आपके पास क्या आया x प्लस 2 और एक क्या आया x प्लस 5। ये इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए, x प्लस 2 और x प्लस 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके फैक्टर। तो इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, आसानी से आपके हो जाएंगे जल्दी से। बाकी इसका भी तरीका है, अभी हम एक बार क्वेश्चंस करते हैं इसका। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो पहले हम इसका पूरा बेसिक समझते हैं। तो आप पहले जिसका इंटीग्रेशन करना होता है वो आप लिख लेंगे, आप 1/x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 हमने लिखा। अब देखो ये भी लीनियर फंक्शन x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, और ऊपर x की पावर कितनी है, 0 है। x की पावर कितनी है इसमें, 0 है। तो ये कैसा आपका प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, यानी उचित परिमेय भिन्न है, यानी आप पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, आंशिक भिन्न में चेंज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यह भी x में लीनियर है, यह भी x में लीनियर है। तो आप 2 फैक्टर हैं तो कितने कांस्टेंट चाहिए हमें, 2। तो एक तो हमने क्या ले लिया, a। उस a के नीचे किसी भी एक को, आपकी मर्जी है, आप x प्लस 2 लिखें, आप x प्लस 5 लिखें। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, x प्लस 2। एक और कांस्टेंट ले लिया, उसके नीचे क्या लिख दिया, x प्लस 5 लिख लिया। अब देखो इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया यहाँ पे। अगली स्टेप पे क्या करना है, मैं एक स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी ये स्टेप डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इससे अगली नेक्स्ट लिखते हैं हर बार, फिर भी समझने के लिए एक बार। अगर हम इसका एलसीएम लें, RHS साइड का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कौन कौन आएगा, एक तो x प्लस 2 आएगा और एक कौन आएगा, x प्लस 5। यहाँ x प्लस 2 लिखा है तो x प्लस 2 को आप हटा लो, कौन बचा पीछे, x प्लस 5। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, a से, एलसीएम लेने पे। और b किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी तरीके से, x प्लस 2, b इससे और a इससे। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इधर कितना बचा, 1। इधर क्या बचा, a इंटू एक्स प्लस 5 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। इसको हम इक्वेशन 2। तो इससे हम ये डायरेक्ट यही स्टेप लिखते हैं हर बार, ये बीच वाली स्टेप गायब कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमेशा इसके बराबर आएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे। तो इधर जो भी न्यूमरेटर होता है, जो भी अंश होता है वो लिख दो, और इधर जो एलसीएम लेने पे चेंजिंग आता है वो लिख दो। तो हम 2 वाले में तो आसानी समझ जाते हैं, a इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, b इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस स्टेप तक आप आ जाएंगे। तो पहले तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर एलसीएम लेके यहाँ तक पहुँचे। अब हमें क्या निकालना, बस a और b। क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। अब 2 रास्ते हैं यहाँ से, एक तो आप कंपेयर करवा सकते हो, दोनों साइड तुलना, x का कोएफिशिएंट
और एक कांस्टेंट टर्म का, यानी x के गुणांक का और अचर पदों का। दूसरा, हम x की वैल्यू पुट कर दें, यानी इसमें हम x को क्या रखें कि ये a 0 हो जाए, x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा 0 हो जाए। तो अगर x हम -5 रख दें, x यहाँ -5 रखेंगे, ये +5 दोनों मिलके 0। अगर यहाँ -2 रखा, ये +2 0। तो यानी आपको ये सोचना है कि इनमें हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाएं। और आपको ये भी आइडिया नहीं हो इतने सिंपल सवाल में, तो आप x + 5 के बराबर ही 0 रख दो। x + 5 के बराबर क्या रख दो? 0। आपको x खुद चल के बताएगा कि मैं कहाँ 0 होने वाला हूँ। ये 5 उधर जाएगा तो -5, यानी x बराबर क्या रखने पे 0 देगा? ये -5 रखने पे 0 देगा। तो आप दो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग -5, इसके अकॉर्डिंग -2। हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि इनमें कोई एक 0 हो जाए एक साथ। ये 0 होगा तो ये वैल्यू देगा, जिस दिन ये 0 होगा ये वैल्यू दे जाएगा। तो अपन यहाँ क्या पुट कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं x = एक तो -2 और एक -5। x की जगह क्या रख रहे हैं? -2 और -5 रख रहे हैं। तो इधर तो 1 है आपका, इधर कितना है? 1, क्योंकि इसमें तो x कहीं है ही नहीं, तो आपका 1 की जगह 1 आ जाएगा। दूसरा a, फिर ब्रैकेट, x की जगह कितना लिख रहे हैं? पहले -2, तो आप इसमें -2 रखोगे, -2 + के 5 प्लस b, इसमें x की जगह -2 + 2। तो देखो ये तो क्या होने वाला है? 0। तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये इधर 1 बचा और ये 5 में से 2 गए तो 3a। तो यानी a कितना आ गया आपके पास? 1/3 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। दूसरा, अब आप क्या रखेंगे? -5, तो इधर तो 1 ही है वापस, इधर कितना है? 1, तो इधर तो रखा ही नहीं जाएगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा। a में रखेंगे x की जगह -5 + 5, प्लस b में x की जगह -5 + 2, -5 + 2। तो इधर तो ये 1, ये कितना हो गया? 0। और 2 में से 5 घटाएंगे तो -3b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अभी? -1/3। b की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3। ये a के और b के मान यहाँ रखने हैं आपको इक्वेशन 1 में। कहाँ रखने हैं? इक्वेशन 1 में। और इसका हम क्या कर देंगे? सभी का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये वही है 1/20। 1/20 को हमने 4 × 5, 1/4 - 1/5 लिखा था, वो हमने डायरेक्ट लिखा था। और जब हमें चीज़ें पता नहीं होते तो हम एक बार कांस्टेंट मान के आते हैं a और b, और ab की वैल्यू निकाल के वापस से बता देते हैं। तो यानी आप साथ साथ इसका क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन भी कर दोगे। तो मैं इधर ही लिख देता हूँ ये वैल्यू यहाँ से, आगे का पार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं भाई, ये ध्यान रखना आप। यानी इसका हम क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेशन। तो इसके क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन का साइन क्या जाएगा? 1/x + 2 x + 5 dx। a का मान कितना आया? 1/3, क्योंकि 1/3 कांस्टेंट है इसलिए हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया। a बाहर आ गया तो अंदर क्या हो जाएगा? केवल dx/x + 2। b कितना है? -1/3 कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको भी क्या लिख दिया? बाहर। ठीक है भाई, a की जगह वैल्यू a की पुट कर दी, b की जगह b की, और इनके इंटीग्रेशन के साइन, क्योंकि हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना था इसमें। तो हमने क्या किया कि ये आपके पास क्या था? एक फ्रैक्शन थी। ये क्या थी? एक फ्रैक्शन। और उसको हमने एक से ज़्यादा फ्रैक्शन में तोड़ दिया, एक से ज़्यादा फ्रैक्शन में तोड़ दिया, ताकि हम उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। क्योंकि ये जब तक मल्टीप्लाई थी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, परंतु अब सिंगल है तो हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो ये बना dx/x। अगर ये +2 नहीं है तो हम dx/x का log x पढ़ते हैं, और कांस्टेंट जुड़ रहा है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, साथ में आप log x + 2 बोल दो, इतना ही है। ये हमने पिछले वीडियो में सीख ली ऐसी चीज़ें। और इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा? log x + 5 + c। इन दोनों में देखो 1/3 क्या है? कॉमन। अगर ये कॉमन आ जाए तो इसको हम log m बोलेंगे और इसको log n बोलेंगे। तो log m - log n, log m - log n बराबर कितना होता है? log m/n होता है। तो 1/3 तो हम पहले क्या ले रहे हैं? इससे कॉमन। यहाँ से 1/3 कॉमन लिया, यहाँ से 1/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? log x + 2 - log x + 5, वो बन गया log m - log n। तो जब माइनस में होते हैं तो हम इसको किस में लिखते हैं? डिवाइड में।
एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस सी। ये क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया, इस वाले का ये इंटीग्रेशन आ गया। तो इसमें हमें 2-4 मिनट लगी हैं, परंतु इसका शॉर्टकट ट्रिक है जो है वो अभी हम करेंगे और केवल 5 सेकंड आप लगाएंगे, मुश्किल से 5 सेकंड लगाएंगे, अभी ये डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो कैसे करना है वो देखेंगे, अभी सीखेंगे। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से वापस लिख देता हूँ अपना, क्योंकि इसमें जो जो चेंजिंग होके आएंगे हम उन पे भी ध्यान देंगे। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 dx, इसका कितना आया 1 अपॉन 3 लॉग एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन आया। ठीक है, अब इसको हम सीखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि है क्या चीज़ ये। देखो नीचे क्या लिखा था, x प्लस 2 और x प्लस 5 दो फैक्टर आए थे अपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो 5 और 2 का अंतर घटा लो, 2 में से 5 घटाओ या 5 में से 2 घटाओ, आपको प्लस लेना हमेशा। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, तो 3 यहाँ लिखा है। ये 3 क्या है, 5 और 2 का अंतर। 5 और 2 का क्या है भाई, अंतर। अंतर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो 1 अपॉन क्या लिखना आपको, डिफरेंस। डिफरेंस यानी यहाँ जो भी कांस्टेंट होंगे उनका अंतर यहाँ लगाना। आगे क्या लगा है, लॉग प्लस है सी। ऊपर x प्लस 2 लिखा है, यानी यही दोनों फैक्टर यहाँ आ रहे हैं, जो ये दो फैक्टर बन रहे थे वही दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों के दोनों वापिस। अब देखो इसमें भी x लिखा है, इसमें भी x लिखा है, और ये x तो दोनों बराबर होंगे। x का कल को जो भी मान आएगा दोनों क्या है, बराबर। इसमें आप 2 जोड़ रहे हैं और इसमें 5 जोड़ रहे हैं, तो छोटा कौन और बड़ा कौन, छोटा कौन है ये, क्योंकि आप इसमें 2 ही जोड़ा है प्लस का और इसमें 5 जोड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यानी ऊपर कौन सा मान आया, छोटे वाला, और नीचे कौन सा आया, बड़े वाला। यही अपनी शॉर्टकट ट्रिक है कि आप 1 अपॉन डिफरेंस, ये दोनों का जो अंतर है वो यहाँ पे भर देंगे। 5 में से 2 घटाए 3, तो 1/3 लॉग। छोटा कौन था, पहले आप डिसाइड कर लेंगे ये छोटा है या ये बड़ा है। छोटे वाला ऊपर, बड़े वाला नीचे, बस डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया। अब स्टूडेंट सोचता है कि सर मेरी ज़िंदगी में इतने आसान क्वेश्चन कहाँ आते हैं। अगर इसमें आप फॉर्मूला ज़रूर नोट कर लेंगे। इतना सीधा सीधा, इतना सिंपल सिंपल कौन पूछता है सर, इसमें बहुत चेंज हो सकते हैं अभी। तो मैं जो चेंज हो सकते हैं, कल को सर ऐसे आ जाए x-2 आ जाए और x प्लस 5 आ जाए, मेरे तो फिर समस्या हो गई। या x-2 x-5 दोनों नेगेटिव आ जाएं सर, फिर वही समस्या मेरे लिए। तो और x प्लस 2 और x-5 आ जाए, यहाँ तक भी नहीं सर मेरे साथ तो और भी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं कि कल को 2 - x लिखा होता और एक x प्लस 5 लिखा होता, तो मैं क्या करूँगा। इससे आगे जाके भी मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 5, इस टाइप का आ जाए, तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने लगभग टाइप्स लगा दिए हैं इस वाले पैटर्न के ऊपर कि आप कैसे करेंगे। तो हमने अभी जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, 1 अपॉन डिफरेंस। अपना फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन डिफरेंस लॉग इंटू में लॉग, और यहाँ मान क्या था, छोटा, और नीचे क्या था, बड़ा, प्लस सी। तो देखो इसमें तो दोनों प्लस के थे, इसमें एक माइनस एक प्लस, ये माइनस दोनों माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, या उल्टा चिन्ह आ जाए या ऐसे आ जाए। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो हमें एक तो डिफरेंस सीखना है अच्छे से। क्या सीखना है, डिफरेंस सीखना है। पहले क्या सीखना है, डिफरेंस। छोटा बड़ा तो हम आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पहले क्या सीखना है, डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस कैसे
सीखते हैं वो देख लिए एक बार, फिर मैं इसका तरीका भी बताऊंगा आपको बिल्कुल शॉर्ट में। देखो यहाँ x बराबर क्या है 2, भाई x प्लस 2 बराबर 0 लिखा ना, तो इसमें x प्लस का क्या है 2 और यहाँ प्लस का कितना है 5। तो नंबर लाइन पे मान लो ये 0 है तो यहाँ 2 होगा और यहाँ क्या होगा 5। तो बीच में कितना है 3 और 4, तो 1 2 और 3 का गैप आ गया भाई बीच में 2 और 5 के। परंतु जब ये एक प्लस और एक माइनस आता है, एक प्लस और एक माइनस आता है, जैसे इस वाले में दूसरे वाले में अपना ये कितना है -2, तो -2 यहाँ होगा और +5 यहाँ होगा। तो बीच में क्या क्या आएगा -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 7 का, क्योंकि एक नंबर लाइन के इधर है और एक उधर है। अब इतना एग्जाम में थोड़ी ना करेंगे कि ऐसे करके हम, तो फिर तो वही टाइम लग जाएगा, हम तो डिफरेंस में ही ढूंढते रह जाएंगे इतना सारा, उसमें टाइम लग जाएगा हमारा। अब देखो इसकी भी एक ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। जब दोनों प्लस हो, जैसे यहाँ +2 है और +5 है, जब दोनों माइनस हो, -2 और -5 है, दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, ध्यान से सुन लेना भाई, दोनों प्लस हो और दोनों माइनस हो, तो आप घटा लेना आपस में। जैसे 5 में से 2 घटाया 3, यहाँ भी 5 में से 2 घटा लेना 3, माइनस आप छोड़ देना। एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस और एक प्लस हो, एक प्लस और एक माइनस, आगे पीछे वाले फैक्टर कैसे हो उसमें कोई समस्या नहीं है हमें। एक प्लस हो और एक माइनस हो, तब आप क्या करेंगे, तब आप दोनों को जोड़ लेंगे। जब दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ 5 और यहाँ 2, चिन्ह भूल जाएंगे फिर आप, 5 और 2 7, क्योंकि अभी देखा था हमने 7 का डिफरेंस था, तो आप जोड़ लेंगे। जब दोनों के बीच चिन्ह सेम है, दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो घटा लेना 5 और 2 का, घटाने पे 3, और दोनों के बीच में एक माइनस और एक प्लस और एक माइनस है, तो दोनों को जोड़ लेना, 5 और 2 7, 2 और 5 7, वो डिफरेंस होगा आपका। तो सेम चिन्ह है तो घटाना है, सेम चिन्ह है तो क्या है घटाना, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस, तो आप घटा सकते हैं। और जब विपरीत चिन्ह है, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो जोड़ लेना आप। तो देखो अब इसका हम कितना आसानी से लिखेंगे। अब इसमें आपको पूछे कि x तो सेम है, इसमें 5 जुड़ रहा है और इसमें 2 घट रहा है, तो छोटा कौन हुआ ये वाला, बड़ा कौन हुआ ये वाला। तो अपना पैटर्न क्या कहता है, फॉर्मूला 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितना है इन दोनों का 7, मैंने अभी बताया था, एक माइनस एक प्लस, तो जोड़ लो 5 और 2 7, लोग लिख लेंगे, ऊपर किसको लिखेंगे छोटे को, छोटा कौन है x-2, बड़ा कौन है x + 5 + c, हो गया इंटीग्रेशन बस। अब इसमें दोनों ही माइनस हैं तो दोनों ही सेम चिन्ह के, तो घटा लो, 5 में से 2 घटाया 3 डिफरेंस हो गया। लोग छोटा कौन है, देखो x और x तो सेम है, x और x क्या है सेम, इसमें 2 घटाया और इसमें 5 घटाया, तो ज़्यादा किस में घटाया इसमें, तो ये छोटा हो जाएगा आपका। तो छोटा कौन है x-5, बड़ा कौन है x-2 + c। इसमें एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 2 जुड़ के हो गया 7 आपका डिफरेंस। लोग छोटा कौन है x-5, बड़ा कौन है x+2 + c। कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपको एक बार याद हो गया तो। अब देखो थोड़ा सा हमने चेंज किया कि सर कल को देखो x-2 की जगह 2x- लिख गया तो मैं तो इसी में मर जाऊंगा। तो अगर ऐसा लिखता है तो आप पहले एक बार क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें इसे। जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा x-2 और ये x+5, और इसका आपका मैंने ऊपर लिख ही दिया है, जो भी आए उसके बाहर माइनस लगाना है बस आपको, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब सर देखो यहाँ तो सब में x का कोएफिशिएंट 1 आ रहा था, मेरी ज़िंदगी में कल को 2x जैसा आ गया तो, या यहाँ 3x आ गया, यहाँ 2x आ गया, तो मैं कैसे करूँगा, तब भी तुम्हें यही पैटर्न लगाना है। कौन सा पैटर्न लगाना है, यही वाला लगाना है। देखो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 1/2x + 1 × 2x + 5 dx, ये लिख लिया। देखो इसका कैसे करना है, तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से 2 कॉमन, क्योंकि ऊपर सब में x का कोएफिशिएंट 1 था, x का कोएफिशिएंट क्या था 1, तभी काम कर रहा था ये। अब हम 1 बना लेंगे, क्या दिक्कत आ गई, तो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 1/2, इससे भी 2 कॉमन लेंगे तो इसका भी बाहर कितना आ जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा x + 1/2 और x + 5/2, ऐसा बन जाएगा भाई। इससे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 1/2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x और यहाँ 5/2, तो ये बाहर तो कितना बन गया
इसका आंसर यहाँ लिख लेते हैं हम सीधा 1/4। ये तो इनका गुणा आया भाई 1/4। अपना क्वेश्चन ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो वहीं ऊपर वाला सेम बन गया अब x। अब हमें क्या बताना था, इन दोनों सेम चिन्ह के हैं तो दोनों को घटा लेंगे। तो 5/2 में से आप घटा दो 1/2, तो 4/2 यानी 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो क्या था फॉर्मूला? 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 2। लॉग ऊपर क्या लिखेंगे? छोटा। तो देखो x तो दोनों में सेम है, छोटा 5/2 का मतलब 2.5 होगा और 1/2 का मतलब 0.5 होगा। तो छोटा कौन बनेगा? x + 1/2। बड़ा कौन होगा? x + 5/2 प्लस c। तो ये 1/8 हो जाएगा। लॉग इसका जैसे एलसीएम आप 2 लेंगे, नीचे से भी 2 लेंगे तो दोनों के एलसीएम क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ऊपर ये कितना हो जाएगा? 2x + 1 और ये हो जाएगा 2x + 5 प्लस c। तो मैंने यहाँ पे जो हमने ट्रिक सीखी है, ऊपर क्या था, केवल कोई कांस्टेंट फंक्शन हो और नीचे कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसके फैक्टर हो जाएं। 2 फैक्टरों पे हमने अभी बात की है कि 2 ही फैक्टर उसके हों, उसका शॉर्ट ट्रिक है। उसमें भी हमने दोनों प्लस हो, एक माइनस एक प्लस हो, दोनों माइनस हो, या उल्टा करके जो हमने अभी मिटा दिया, पीछे वाला लिखा था 2 - x, ऐसा लिख के भी कंफ्यूज करें तो आप हमेशा x - 2 बना लें, माइनस कॉमन ले लें, x पॉजिटिव रखें हमेशा। और अगर ऐसा भी पूछता है 2x + 1, 2x + 5 या 2x - 5, ऐसा कुछ भी पूछता है तो पहले आप इनका कोफिशिएंट क्या बना लें? एक तो x का कोफिशिएंट 1 रखें और x को पॉजिटिव रखें और उसके बाद में ये ट्रिक लगा दें। 100% काम करेगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर लगा सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब ऊपर x का फंक्शन आने लग जाएगा तो भी हम बिल्कुल इसी तरीके से 5-10 सेकंड के अंदर उसका आंसर लगा सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद।